तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल जिन लोगों का है उस पे हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र 2 के बारे में कि कौन कौन से बुक्स ज़रूरी है आपको खरीदने चाहिए और कौन कौन से बुक बिना खरीदे भी आप पढ़ सकते हैं। और सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपका सिलेबस सेकंड पेपर का क्या है और प्रश्न पत्र किस टाइप से पूछे जाते हैं, उस पे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जैसे आप देख रहे हैं कि कबीर ग्रंथावली जिसमें 100 पद है, 100 पद है आरंभिक के। तो इसके लिए आप 100 पद पीडीएफ निकाल के भी इसका आप पढ़ सकते हैं। ये बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से ग्रंथावली है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप अदर कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें सिलेबस में वो 200 या 300 है तो आप ले सकते हैं बुक, नहीं तो यूपीएससी में केवल 100 पद ही है। तो 100 पद ही हम उसमें लेंगे, तो हम पीडीएफ निकाल के इसका हम पढ़ सकते हैं। तो और दूसरा बुक है हमारा सूरदास का भ्रमर गीत सार। इसमें भी हम 100 पद है जिसमें हम पीडीएफ से ही इसका पढ़ेंगे क्योंकि बुक में बहुत से बुक में सिर्फ इसका सार दिया होता है, भ्रमित सर का जो पद है पद दिया होता है, उसका व्याख्या नहीं दिया होता है। तो हम इसे सिर्फ पीडीएफ निकाल कर इसको पढ़ेंगे और व्याख्या इसका गूगल पे आप सर्च कीजिए, क्योंकि अगर किसी नोट से आप पढ़ते हैं तो सबका एक ही नोट्स होगा बनाया हुआ, तो इसलिए कुछ डिफरेंट कीजिए तो आपके अच्छे मार्क्स होंगे। और तीसरा हम बुक के चलते हैं, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस है। तो इसका हमारे सिलेबस में दो पार्ट है, एक है सुंदरकांड और दूसरा है कवितावली। तो रामचरितमानस का सुंदरकांड आपको एक पतली सी बुक होती है, आप वो खरीद सकते हैं, पूरा आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है रामचरितमानस। तो इसके बाद कवितावली भी आप, इसके बाद जायसी का पद्मावत है, शिल्पदीप खंड और नागमती का वियोग, ये भी आप पीडीएफ से निकाल सकते हैं, चाहे अगर आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं। और इसके बाद है बिहारी रत्नाकर का जो है 100 मतलब 100 दोहा है, ये दोहे भी आप पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, इसके लिए बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और एक है मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, जो मैं आपको बुक दिखा भी दूंगा लास्ट में कि कौन कौन सी बुक है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का है, आप इसका बुक ले सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में पूरा बुक ही है, तो इसका हम बुक लेंगे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का कमायनी है, जिसका हमारे सिलेबस में केवल दो ही टॉपिक है, एक है चिंता और एक है श्रद्धा। तो हम ये दो के लिए पीडीएफ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2-3 पन्ने का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसका पीडीएफ निकाल लेंगे। इसके बाद है 8 नंबर में है हमारा श्रीकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग, एक बुक है जिसके अंदर राम की शक्ति पूजा और एक कुकुरमुत्ता, ये दो हमारे सिलेबस में है, तो हम इसका पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुक खरीदना चाहिए तो कुकुरमुत्ता का स्पेशल किताब आता है एक, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो पीडीएफ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बुक अगर आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाएगा, या मे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मैंने जो बुक खरीदा अभी तक में उसमें 2-3 हज़ार रुपये लग चुके हैं। तो मैं ये खरीदा और मैंने ये अनुभव किया कि ये बुक ज़रूरी नहीं है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट किताब की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बुक हमारा है रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपको बुक लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत 50 से 60 पन्ना है। आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा है 50 से 60 पन्ना है, बुक मैंने देखी है, ये बुक आपको लेना चाहिए, कविता की बुक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अज्ञेय। अज्ञेय का एक आंगन के द्वार है, एक बुक आती है जिसके अंदर असाध्य विना का एक कविता है जो 300 या 400 की लाइन का है। आप इसे भी पीडीएफ की मदद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब मेरे पास पीडीएफ ही है, इसलिए मैं पीडीएफ सजेस्ट करूँगा, पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के बाद आप मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस, ये भी आप पीडीएफ की मदद से पढ़ सकते हैं। और एक नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है और अकाल, और उसके बाद हरिजन गाथा, ये सारे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, जितना भी मैंने बुक बताया इसमें से कुछ ही एक दो बुक है, जैसे भारत भारती आप खरीद सकते हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र एक आप खरीद सकते हैं, बाकी मुझे लगता है सारी बुक आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये प्रश्न पत्र का खंड क है, और मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा। खंड क का ये सारे भाग थे। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर जिसमें खंड ख का है। तो फ्रेंड, अब हम ये इसके बाद आ चुके हैं खंड ख में। खंड ख में ये कहानी और नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सब है, ये सारी बुक है जो आपको खरीदने हैं, वो मैं बुक आपको बता देता हूँ। पहले भारत दुर्दशा, ये 6 पन्ने का 6 अंक का बुक है जो आपको बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप इसे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 10 पन्ना भी नहीं होगा इसमें, और इसके लिए बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और मोहन राकेश का एक है आषाढ़ का एक दिन, ये बुक आपको खरीदनी पड़ेगी क्योंकि ये बुक थोड़ी मोटी है, छोटी है पर चलेगी, आप इसे खरीद सकते हैं।
इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, जिसके अंदर 2 टॉपिक है, एक है कविता क्या है और दूसरा है श्रद्धा और भक्ति, ये निबंध है। तो आप इसके लिए पीडीएफ अति प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आप बुक ना खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही आपको, पूरा बुक किसी काम का नहीं है, वो आप 2 टॉपिक ही आपके काम की है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट आइए निबंध निलय। ये बुक है एक, जो आपको बुक इसके अंदर आपका पूरी की पूरी निबंध है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, और निबंध निलय का बुक आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसके बाद प्रेमचंद का एक है गोदान और एक है सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जो कि बुक है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। और इसके अंदर गोदान आपको पूरा उपन्यास है, ये पूरा मोटी बुक है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी में गोदान से बहुत से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आप आइए अब। इसके बाद प्रेम मंजूषा। प्रेम मंजूषा इसी प्रेमचंद में एक प्रेम मंजूषा की बुक है, जिसके अंदर 16 कहानियाँ हैं टोटल। आपको वो बुक खरीदनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कहानियाँ ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और प्रसाद, मतलब स्कंदगुप्त का एक प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, इसका भी आपको बुक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये नाटक है, पूरी मोटी बुक है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद यशपाल का एक उपन्यास है दिव्या, तो दिव्या आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। और एक फणीश्वर नाथ रेणु का महिला आंचल है, ये भी उपन्यास है जो कि आपको खरीदनी पड़ेगी। और एक मनु भंडारी का महाभोज है, उपन्यास है, वो भी आपको खरीदनी पड़ेगी। और एक दुनिया समानांतर जो है, ये मोटी बुक है, इसमें टोटल से 22 से 23 कहानियाँ हैं, जो आपको पढ़नी पड़ेगी और लेना पड़ेगा, राजेंद्र यादव का है। तो फ्रेंड, ये वो सारे बुक है जो आपको खरीदनी पड़ेगी, इसमें से कुछ है। और आपको पहला में हमने दिखा दिया भाग में कि आपको पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, पर इसमें भी आपको कुछ बुक है जो खरीदनी पड़ेगी, बाकी आप बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि सारी बुक अगर आप खरीदने जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक दुनिया समांतर लगभग 300 से 400 रुपये में मिलती है। एक बुक की मैं बात कर रहा हूँ। महाभोज भी आपको लगभग 100 से 150 में लग जाएगी। प्रेम मंजूषा भी आपको लगभग 150 से 200 लग जाएगी। और गोदान भी 250 से 300 लग जाएगी। इस तरह से आपको पैसा लगेगा, और कुछ बुक आप पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए और कुछ आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, इतना ही इस वीडियो में है, और अब हमको आपको बुक दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको हिंदी ऑप्शनल का प्रश्न पत्र जो है, वो प्रश्न पत्र का सिलेबस भी बता दिया, और कौन कौन सा बुक ज़रूरी है और कौन कौन से बुक आप पीडीएफ की मदद से पढ़ सकते हैं, वो सारे मैंने बता दिया। अब मैं आपको प्रश्न पत्र किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें टोटल फ्रेंड 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 5 अनिवार्य करना होता है, और 1 नंबर और 5 नंबर आपको करना ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा आपको 3 प्रश्न और करने होते हैं। टोटल से 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। जैसा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम स्क्रीन पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं कि यहाँ देखिए, खंड 1 मतलब खंड ए में आपका, और खंड बी में जो है इस टाइप से बटा होता है। तो आप खंड ए में देख सकते हैं कि प्रसंग व्याख्या 150 शब्दों में करना होता है, और ये 1 नंबर में 5 होते हैं टोटल। इसको आपको पता करना है कि कहाँ से लिया गया है, कविता से लिया गया है या ग्रंथावली काव्य कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता करना है, और इसका व्याख्या आपको करना है। तो ये आपको 5 पूछे जाते हैं। जैसे ये तू गा मेरे अंधियारे, इस तरह से जो है ये है असाध्य बीना का है, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ये बता सकते हैं। और दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के उत्तरकांड की भाषा शैली पर प्रकाश डालें, तो ये भी 2 नंबर में है। जैसे आप देख सकते हैं ये 3 भाग में बटे होते हैं। एक है मोहम्मद जैसी का पद्मावत, यहाँ भी सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। और एक जयशंकर प्रसाद का कमायनी है महाकाव्य का विश्लेषण करें। इसके बाद भ्रमर गीत सार, जो आप देख सकते हैं, यहाँ से भी सूरदास से पूछा था, और कुकुरमुत्ता से भी देखिए पूछा गया है। ये 2023 का प्रश्न हम दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए नंबर 4 में बिहारी, ये आपसे पूछा जा रहा है इस टाइप के प्रश्न। असाध्य बीना पूछा था, ये हो गया खंड ए में। अब खंड बी में है आपका पूरा उपन्यास सेक्शन से आएगा, जो आपको मैंने बोला था, ये बुक आपको खरीदनी है और पढ़नी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। मैं मैं फिर काम शुरू करूँगा यही इसी गांव में, मतलब ये आपका महिला आंचल का है। ये आप पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये डॉक्टर जो आता है, ये उस पे ये है लाइन, वहाँ से ये लिया गया है। अगर आप पढ़िएगा तो आप समझ में आ जाएगा। इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी वो लाइन उठा के दे सकता है। आपको उसका व्याख्या भी करना है 150 शब्दों में। इसके बाद आपको फिर उपन्यास या गोदान, जैसे मैंने बोला था गोदान बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ गोदान से पूछती है। तो देखिए यहाँ पूछा है, मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान भारतीय कृषक जीवन के वास्तविक धरातल पर सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। क्या है, बस
और इसके बाद आषाढ़ का एक दिन है, दिव्या है, मनु भंडारी की महाभोज है। और इसके बाद यहाँ स्कंदगुप्त नाटक है, श्रद्धा भक्ति जो निबंध, और चीफ की दावत, जो कि आपको चीफ की दावत ये एक दुनिया समांतर में वहाँ से लिया गया है। इस तरह से 8 प्रश्न होते हैं टोटल, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस से लेकर के कौन से बुक ज़रूरी है कौन सा नहीं, और आपको प्रश्न पत्र भी मैंने दिखा दिया। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो प्रोवाइड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।